विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा जो आपकी चौथी की गणित की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसकी संपूर्ण बुक का फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। यानी कि एक ही वीडियो में आपको पूरी बुक का हम हल बताएंगे, फुल बुक का सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। आपके सारे चैप्टर के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल नई 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की ये आपकी बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वर्ष भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 2023-24 की बिल्कुल आपकी ये जो है न्यू आपकी बुक है। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा न्यू बुक का, सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पार्ट के बारे में जानकारी मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला पार्ट है ईंटों से बनी इमारत, फिर है आपका लंबा और छोटा, फिर है भोपाल की शहर, टिक टिक टिक, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, कबाड़ी वाला, जगमग जगमग। इसी प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ और पहिए, आधा और चौथाई, पैटर्न, पहाड़े और बंटवारे, कितना भारी कितना हल्का, खेत और बाढ़, स्मार्ट चार्ट, गणित की वैकल्पिक विधियाँ। इतने चैप्टर आपकी बुक में दिए गए हैं। तो इन सभी चैप्टर के सॉल्यूशन आपको मात्र एक वीडियो में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी वीडियो को लाइक करना है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो कि है आपका ईंटों से बनी इमारत। किससे बनी इमारत बताती ईंटों से बनी इमारत। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, बच्चे हम सभी बहुत सारी वस्तुओं से परिचित हैं। जैसे कि गेंद, स्टम्प, टेबल, कुर्सी, चौक का डिब्बा, डस्टर, टूथपेस्ट का बॉक्स, मिठाई का डिब्बा, जूते का डिब्बा, बॉक्स, किताब, माचिस की डिब्बियाँ आदि, इन सभी के क्या हम परिचित हैं। इस तरीके से देखिए, यदि आपके पास बुक है तो आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, आप 1 से 2 बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। यदि आप पढ़ेंगे तभी आपका क्या सोचने की क्षमता आपकी विकसित होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, केवल आपको अपनी बुक में लिख लेना है, आपको खुद भी पढ़ना है। ठीक है, यदि आपको पढ़ना आता है तो एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपके जो है कि सोचने समझने की क्षमता विकसित करेगा आपको। ठीक है, बाकी आंसर मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि यदि मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और फुल सॉल्यूशन बताऊंगा तो वीडियो लगभग 5 से 6 घंटे की हो जाएगी। तो इतनी बड़ी वीडियो वैसे भी आप नहीं देखेंगे, तो हम लगभग 30 से 35 मिनट में सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर को समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं या मैं इनकी अलग से आपको समझाकर वीडियो भी बना दूंगा, उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया था, ये आपको दिया गया है द्विविमीय आकृति 2D खड़ी पड़ी तिरछी रेखा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, नीचे दिए गए बिंदुओं को जोड़कर खड़ी रेखा, सीधी रेखा या तिरछी रेखा एवं मूली रेखा बनाइए। तो हमें क्या है, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा और मूली रेखा यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो देखिए खड़ी रेखा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, इस तरीके की रेखा आपकी रहेगी, वो कैसी रहेगी, खड़ी रेखा रहेगी। सीधी रेखा इस तरीके की बनेगी, ये आपकी सीधी रेखा रहेगी। तिरछी रेखा कुछ इस टाइप की बनेगी, उसे हम तिरछी रेखा कहेंगे, और इस तरीके की जो रेखा होगी उसे हम मूली रेखा कहेंगे। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर क्या बनाना है, 2 खड़ी रेखा बनानी है। इसमें हमें ये खड़ी रेखा बनानी थी 2, तो खड़ी रेखा सीधी रहेगी, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से 2 खड़ी रेखाएं बना दी। इस तरीके से आपको भी 2 खड़ी रेखाएं बना देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या 2 सीधी रेखाएं बनानी है, तो इस तरीके से आपको 2 सीधी रेखाएं बना देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 तिरछी रेखाएं बनानी है, तो ऐसी लाइन आपको खींच देनी है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, 2 तिरछी रेखाएं हो जाएंगी। फिर आता है 2 मूली रेखाएं, तो इस टाइप से आपको 2 मूली रेखाएं यहाँ पर बना देनी है। आप स्केल का यूज करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, इस तरीके से आपको बना देना है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, 2 तिरछी रेखाएँ हो जाएंगी। अब देखिएगा 2D आकृति वहाँ पर होने के बाद अब यहाँ पर दिया गया है 2D आकृतियों में आकलन। ठीक है, तो ये अब आकलन देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार एवं वृत्त की पहचान आपको यहाँ पर करनी है। तो ये किस प्रकार से आप करेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पर चित्र में कितने त्रिभुजाकार हैं, तो चित्र यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, टोटल आपके 7 त्रिभुज हैं। यदि मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताऊँ तो यहाँ पर आपको मैं गिनवा के बता देता हूँ।
जैसे कि ये आपका यहाँ पर एक रहा, ठीक है, 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7, ये कितने त्रिभुज हैं आपके? 7 आपके त्रिभुज हैं, ठीक है। फिर इस चित्र में कितने वृत्त दिए गए हैं? तो आपका ये आपको इस बीच में मध्य में दिख रहा होगा, ये आपका क्या दिया गया है? ये आपका वृत्त है, तो ये एक वृत्त आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर दिया गया है आपका चित्र में कितने आयताकार हैं, तो आयत दिए गए हैं कितने हैं, तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो आपको देखने को कितने मिल जाएंगे? 3 आपको आयत देखने को मिल जाएंगे। और वर्ग भी आपको कितने देखने को मिल जाएंगे? 3 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये आप हम बात करें देखिए आयत की, तो एक आयत आपका ये इस तरीके का यहाँ पर हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और एक इस तरीके का आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये 3 आपके हो जाएंगे। वर्ग की बात करें, वर्ग में क्या होता है? आज चारों भुजाओं की क्या होती है? बराबर होती हैं, ठीक है। तो एक आपका ये बन रहा है यहाँ पर, एक यहाँ पर ये बन रहा है, और एक इसके बीच में ये वाला आपका बन रहा है, 3 ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब दिया गया है आपका चित्र में कितने वृत्ताकार हैं। अब हमें वृत्ताकार बताना है कि कितने वृत्ताकार आपके दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं आपके 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये 4 आपके वृत्ताकार दिए गए हैं, तो ये आपका यहाँ पर आपको 4 कर देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको बनानी थी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम क्या यहाँ पर दिया गया है, अब हम अपनी गणितीय पाठ पुस्तक के पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो अब हमें कुछ और प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए पासे की एक प्रत्येक सतह दिखती है, तो पासे की जो एक प्रत्येक सतह है कैसी दिखती है, और यहाँ पर आपको इस तरीके का गोले का चिन्ह भी लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या पासे की सतह होती है वो कैसी दिखती है? इस टाइप की आपकी दिखती है, यानी कि पासा यदि मैं आपको बनाकर समझाऊँ तो इस टाइप का आपका होता है, यहाँ पर इस तरीके का आपको पासा देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके का रहता है आपका पासा। इसमें आपकी टोटल ऊपर से देखेंगे तो ये सतह आपको दिखेगी, ठीक है, ये वाली सतह दिखेगी। यदि अपन साइड से देखेंगे तो हमें ये सतह दिखेगी, लेकिन ये सतह भी जो आपको यहाँ पर टीली दिख रही है, ये सतह भी आपकी बिल्कुल बॉक्स टाइप की ही होती है। तो ये ऑप्शन वाला सी दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है, कमरों में सतहों जो कमरा होता है उसमें हमें बताना है कि सतहों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये आपकी सतहों की संख्या 6 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपको कर देना है, ठीक है। अगली बात करें तो देखिए ईंट कैसी दिखती है, तो ईंट आप सभी लोग जानते हैं, आपने देखी हुई होगी। ईंट जो दिखती है वो आपकी कुछ इस टाइप की दिखती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ईंट है, ठीक है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर डी वाले जो आपको इस तरीके से आपको गोला लगा देना है डी वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक ईंट 4 रुपये की आती है, तो 1000 ईंटों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ईंट की कीमत दी गई है कितनी? 4 रुपये। एक ईंट की कीमत कितनी है आपकी? 4 रुपये है। अब हमें 1000 ईंटों की कीमत बतानी है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1000 ईंटों की कीमत बतानी है, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 4000 रुपये हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से इसमें भर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें आपको बॉक्स भी बना देना है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, तो बी वाला आपको कर देना है, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है 5वां, इसमें क्या दिया गया है, एक ईंट के ठीक ऊपर एक ईंट को चिपकाया गया है। अब नए आकार में कुल कितने कोने होंगे। तो जो नए आकार आएगा उसमें आपके कितने कोने होंगे? आपके 8 कोने हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, बी वाला। इसमें गोला आपको इस तरीके का लगा देना है, ठीक है, पूरा फिल करना है आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगले की बात करें तो अगला दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है हमें, ठीक है। तो एक ईंट में कुल कितने शीर्ष होते हैं ये हमें बताना है। तो एक पूल ईंट में 8 कोने या शीर्ष होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अगला देखिए यहाँ पर हमें क्या, ईंट इस तरीके से आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर ईंट का डायग्राम बनाया हुआ है, इस तरीके की मैंने पहले भी बता दिया है, इस टाइप की आपकी ईंट बनती है, ठीक है। इसमें टोटल आप देखेंगे तो आपके 8 कोने आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको देखने को टोटल आप काउंट करेंगे तो आसानी से आप गिन सकते हैं, ठीक है। प्रायः ईंट की सतह किस आकार की होती है ये हमें बताना है। तो ये आपकी क्या होती है? आयताकार होती है। कैसी होती है विद्यार्थियों? आयताकार होती है ये आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगले के बारे में बात करते हैं। एक ईंट को अलग अलग तरफ परिस्थितियों से देखने पर हम उसके अधिकतम कितने पृष्ठ को देख सकते हैं। तो केवल हम 2 सतहों को ही देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 100,000 में कितने लाख होते हैं। तो देखिए 100,000 के बारे में बात करें तो 100,000 होते हैं, तब हमारा 1 लाख होता है।
अब हम बात करते हैं 100 हज़ार में कितने लाख होते हैं, तो 100 और 1000, तो इसमें कितने लाख होंगे, यहाँ पर देखिए 2 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर, टोटल 5 जीरो हो जाएंगी। इस तरीके से इनको आप मिलाकर लिख सकते हैं। तो ये इतने लाख होते हैं आपके, ठीक है। प्रातः एक ईंटें लेकर उसे मापो तो उसकी लंबाई कितनी है, तो 22 सेंटीमीटर है। आप नाप कर देखिएगा आपकी क्या अलग आती है या सेम आती है। उसकी चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको करना है। प्रातः यदि एक ईंट 5 रुपये में आती है तो 1200 ईंटें कितने रुपए में आएंगी, एक ईंट की कीमत 5 रुपये है तो 1200 ईंटों की कीमत 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 6000 रुपये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन दिया गया, यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंटें आती हैं तो ऐसे ही 12 लोडिंग ऑटो में कुल कितनी ईंटें आएंगी। देखिए एक ऑटो में आती हैं 800, तो 12 में कितना, 800 में 12 का गुणा कर देंगे तो 9600 हो जाएगी। तो अतः 12 ऑटो में आप कितनी 9600 ईंटें आ जाएंगी, ठीक है। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ विद्यार्थी, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अपने घर को, अपने आस पास के घरों को ध्यान से देखकर बताइए उसमें कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं, चित्र बनाइए। तो देखिए आदि ईंटों का वैसे पैटर्न के बारे में बात करें तो ईंटों का जो आपका पैटर्न होता है इस टाइप का रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ईंट का एक विशेष प्रकार का पैटर्न रहता है, जैसे ये आपका आप ईंट लगाएंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पर तो इस तरीके का रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम सेकेंड लेयर पे जाएंगे तो इस तरीके का आपको पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये ईंटें एक जैसी नहीं रखी जाती, ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये चेंजेस होते रहते हैं। और इसी प्रकार के पैटर्न यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग टाइप का पैटर्न 2 बना दिए गए हैं। फिर आता है आपका, एक ठेकेदार ने 500 ईंटों को खरीदने के लिए 5000 रुपये दिए तो एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 500 ईंटों का मूल्य दिया गया है आपका कितना, 5000 रुपये, तो एक ईंट का मूल्य कितना होगा, 5000 में 500 का भाग दे देंगे, 10 रुपये आपका आ जाएगा। फिर आता है 15वां, सलीमा ने विक्रावाद से ईंटें खरीदना तय किया। नई ईंटें उसने 2000 रुपये प्रति 1000 ईंटों के हिसाब से खरीदी। यदि उसने 6000 ईंटें खरीदी तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1000 ईंटों का मूल्य दिया गया है जो कि आपको कितना है, 2000 रुपये है। तो हमें क्या है, 6000 ईंटों का मूल्य बताना है। तो देखिए 1000 ईंटों का मूल्य 2000 रुपये है, 6000 ईंटों का मूल्य कितना होगा, 6 का गुणा कर देंगे 2000 में, तो ये कितना हो जाएगा, 12000 रुपये आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। पूरा आपको आंसर लिखना है। प्रातः मुनिया को पानी की टंकी बनाने के लिए 200 ईंटों की आवश्यकता है। एक तसले में मजदूर एक बार में 10 ईंटें लाता है, तो बताइए मजदूर कितनी बार में 200 ईंटें लाएगा। तो एक बार में ईंटें लाता है 10 ईंटें, तो 200 ईंटें आएंगी, तो 200 इंटू 10 करेंगे, बटे 10 करेंगे तो ये आपका 20 बार में आ जाएंगी। तो लिख देंगे हम, अतः मजदूर 20 बार में आपकी 200 ईंटें लाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका दिया गया साहिबा 2 मीटर लंबी कतार बनाना चाहती है। एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो एक कतार में कितनी ईंटें लगेंगी। तो देखिए एक ईंट की लंबाई दी गई 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में आप सभी लोग जानते हैं 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर कतार में ईंटें लगेंगी 100/10, यानी कि 10 ईंटें आपकी लगेंगी। तो आपको लिख देना है, तो 2 मीटर कतार में ईंटें लगेंगी, 2 × 10 बराबर आपकी 20 ईंटें आपकी लग जाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दीवार बनाने के लिए ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्न बनाइए, जो मैं पैटर्न आपको बता रहा था ऊपर। तो ये पैटर्न मैंने यहाँ पर बना दी है। ये आपका फर्स्ट पैटर्न होता है, ये आपका सेकंड पैटर्न। इस तरीके का यूज नहीं किया जाता, लेकिन हमें बनाने थे इसलिए मैंने बता दिया है। और ये आपका थर्ड पैटर्न हो जाएगा। तो ये आपके पैटर्न आपको बना देने हैं, ठीक है। यदि आप बनाएंगे तो आपका कोई भी टीचर है अंक आपका बिल्कुल भी नहीं काटेगा, तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना खाएँ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। अगला दिया गया है, कुतुब मीनार की यहाँ पर ऊंचाई आपको दी गई है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 72 मीटर है। आपकी कक्षा की ऊंचाई 3 मीटर है। बताइए ऐसे कितने कमरों के एक के ऊपर एक लगाए कि उनकी ऊंचाई कुतुब मीनार की बराबर हो जाए। देखिए कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 मीटर, कक्षा की ऊंचाई है 3 मीटर, तो कमरों की आवश्यकता कितनी होगी, 72/3 की बात करें तो ये आपको 24 आपको आवश्यकता पड़ेगी, 24 कमरे की आपको आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है एक बॉक्स का ऐसा चित्र बनाइए जिसमें उसकी 3 सतह नज़र आएँ, ठीक है। तो 3 सतह नज़र इस तरीके से आएंगी, ये फर्स्ट सतह, ये सेकेंड और ये आपकी थर्ड सतह, ये तीनों सतह हमें नज़र आ रही हैं। तो इस टाइप का आपको बॉक्स बना देना। बॉक्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है, इस तरीके की 2 लाइन खींचनी है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से खींचने के बाद इसको सीधा लाइन इस तरीके से खींचनी है, इस लाइन को नीचे लाना है यहाँ से और इससे आपको मिला देना और इसको इससे मिला देना। तो 1 सतह 2 सतह 3 सतह आपकी मिल जाएंगी, ठीक है।
तो ये जो आपके लर्निंग आउटकम से फर्स्ट चैप्टर था ये बता दिया, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड चैप्टर जो कि आपका दिया गया है, ये आपका है लंबा और छोटा। ये आपका सेकंड चैप्टर है लंबा और छोटा, जो कि है आपका पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब इसको देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये जो भाषा है इसको आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, एक बार आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब ये जो भरनी है यहाँ पर देखिए, इसमें बॉक्स काट दीजिएगा, इसमें 8 भर दीजिए, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 4 भर दीजिएगा। बाकी समझाने वाली चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, बाकी जो आपको भरना है वो आपको भर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2 बच्चे हैं यहाँ पर, दोस्त है, एक की लंबाई की अनुमानित माप कितनी है 100 सेंटीमीटर है, में वास्तविक माप कितनी है 105 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसकी 102 है, इसकी 104 हो जाएगी। यानी कि जो वास्तविक लंबाई और अनुमानित लंबाई क्या क्या है वो यहाँ पर हमें लिखनी है, तो इनको आप भर लीजिएगा। यदि हम इसी समझाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। वैसे ही हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और अभी हमारा केवल एक ही चैप्टर सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसमें आपको भर देना है 4 और 7, ठीक है। फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर या मीटर, तो हमें बताना है कौन सी चीज़ें सेंटीमीटर में नापते हैं या मीटर में नापते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन की चौड़ाई हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। साड़ी की जो चौड़ाई होती है उसे मीटर में नापते हैं। आप बाजार में जाते होंगे लेने, तब आपको मीटर में ही कपड़ा दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है एक साल के बच्चे की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापते हैं। कुएं की गहराई मीटर में नापते हैं। केले की लंबाई सेंटीमीटर में। कक्ष के दरवाजे की ऊंचाई आप मीटर में नापते हैं। कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी मीटर में। आपके हाथ की लंबाई सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला दिया गया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरों को हमें फिल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है बीना के पिता 164 सेंटीमीटर लंबे हैं, उसकी लंबाई बीना की लंबाई से 2 गुनी है, तो बीना की लंबाई कितनी है, तो 164 में हम क्या करेंगे, 164 में हम 2 का भाग देंगे क्योंकि आधी है, तो ये आपका आ जाएगा 82 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है और बी वाले ऑप्शन पर आपको इस तरीके का गोला लगा देना है, ठीक है। सेकेंड है नीचे दी गई स्केल 2 सेंटीमीटर के पहले से टूटी हुई है। आप स्केल के मापन पर थर्मामीटर की लंबाई क्या होगी, तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर होगी। आप देखेंगे तो इस पर ऑप्शन नंबर सी पर आपको गोला लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे दिया गया है, इसमें आपको कर देना है जो आपका दिया गया है सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, तो ये आपकी हो जाएगी मिलीलीटर हो जाएगी, ठीक है। मिलीलीटर के बाद सेंटीमीटर आएगा आपका, फिर आपका मीटर आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है 1 मीटर बराबर होता है, तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आप जानते होंगे। तो 100 सेंटीमीटर आपको कर देना और यहाँ पर आपको गोला लगा देना है सी वाले ऑप्शन पर, ठीक है। आगे देखिए भिंडी केले से कितने सेंटीमीटर लंबी है। भिंडी जो केले से है यहाँ पर आप नापेंगे तो इन दोनों में 2 सेंटीमीटर का अंतर है, तो आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस पर गोले को आपको भर देना है। फिर दिए गए आपके क्वेश्चन आंसर, दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है, एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। तो आपको कोई भी इन 2 बिंदुओं को अंदाज़ा लगाना है पहले कि कितने सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद आपको स्केल से नापना है और फिर आपको बताना है कि आपका अंदाज़ा सही था। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही आपको लिखना है। आपका अंदाज़ा यदि गलत है तो आप लिख सकते हैं गलत है, यदि सही आपका अंदाज़ा है तो आप सही लिख सकते हैं, ठीक। मैंने जैसे यहाँ पर 4 और 5.3 सेंटीमीटर लिखा है, तो फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा का और खा की लंबाई, ये का है, ये आपका खा, इसकी लंबाई कितनी है 5.3 सेंटीमीटर है, और का और गा के बीच की लंबाई ये वाली जो है वो आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और हमारा अंदाज़ा सही था, ठीक है। यदि आपका अंदाज़ा भी सही निकला तो आप भी लिख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपका अंदाज़ा गलत है, तब भी आप जो मैंने बताया वो लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 7वां क्वेश्चन है। एक धागे की रील में लगभग कितनी लंबा धागा होगा, तो ये आपका होगा लगभग 500 मीटर। एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर तथा 2 मीटर से कितनी सेंटीमीटर छोटा है, तो घटा देंगे 2 मीटर। 2 मीटर में से 1 मीटर 12 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 0.88 सेंटीमीटर आएगा आपका, तो यह था वह 2 मीटर से 88 सेंटीमीटर छोटा है। इसी प्रकार यदि 2 रेखाओं की आकृति बनाइए जिनके एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये देखिए ये आपकी 6 सेंटीमीटर या आपकी 8 सेंटीमीटर, तो यानी कि इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई से कितनी है 2 सेंटीमीटर कैसी है, ये कम है, और ये वाली 2 सेंटीमीटर अधिक है। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तालिका को भरना 1 मीटर में आपके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 5 में आपके 500 होते हैं, 7 में 700 और 8 में 800। उल्टा भी बोल सकते हैं, 800 है तो 8 होगा, 700 है 7 होगा, 500 है तो 5 होगा, 100 है तो 1 होगा, ठीक है। फिर आपका देखिए अगर तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है, उसकी लंबाई और सबसे छोटा कौन है नाप कर लिखिए। तो सबसे लंबे हमारे क्या है दादाजी है, 165 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी बहन है 100 सेंटीमीटर और उनमें अंतर है आपका 65 सेंटीमीटर का। फिर आपका आरती ने एक बार विश्व
एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक व्यक्ति 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह आरती की लंबाई से 2 गुना था। आरती की लंबाई है, तो एक व्यक्ति की लंबाई 272 सेंटीमीटर, आरती की लंबाई 272/2, तो 136 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि वही आधी थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए खंभे की ऊंचाई हमें दी गई थी 5 मीटर 35 सेंटीमीटर, और खंभे की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी 5। देखिए 5 मीटर को लिखेंगे हम 500 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर आपका 35 सेंटीमीटर ही रहेगा। इनको जोड़ देंगे तो 535 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी प्रकार 14वां दिया गया है, 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 1 किलोमीटर के लिए हमें क्या है, 1 किलोमीटर में हमें क्या है 1000 मीटर चलना पड़ता है। सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, तो 40 किलोमीटर में आपको 40,000 मीटर होंगे। अतः स्टेडियम के चक्कर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 40 से 1000 जो आपका मीटर है इसमें आपको क्या 400 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या है 400 का भाग देंगे, क्योंकि एक चक्कर कितने है आपका यहाँ पर दिया गया 400 मीटर का, तो ये भाग देंगे तो 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। तो अतः स्टेडियम को 100 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। इसी प्रकार देख सकते हैं एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन शहर जाते समय अपने घर से 437 मीटर साइकिल से जाता है, उसके बाद 328 मीटर नहर से पैदल पार करता है, तत्पश्चात वह 4 किलोमीटर बस से जाता है, तब वह अपने घर पर पहुंचता है। बताइए वह प्रतिदिन काम पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है। यानी कि सभी को आपको जोड़ देना सिंपल। साइकिल से दूरी है 437 मीटर, पैदल है आपकी 328, बस से आपकी 4000, टोटल जोड़ेंगे तो 4765 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर आया हमें 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर 500 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। एक मैराथन दौड़ के लिए लगभग कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, लगभग 40 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ सकता है। चित्र को देखकर ज्ञात कीजिए कि 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पर ये बगीचा दिया गया है, ये इसकी जो परिधि दी गई है हमें, देखिए ये क्या है, बगीचा कैसा है, बगीचा है आपका वृत्त, और इसकी परिधि हमें दी गई है 400 मीटर। यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बगीचा का एक चक्कर 400 मीटर है, तो 2 किलोमीटर दौड़ के लिए चक्कर तो 2000 मीटर बटे 400, यानी कि 5 चक्कर आपको लगाने होंगे। ठीक है, फिर देखिए अगले की बात करें हम, तो अगला आपका यहाँ पर देख सकते हैं, अपने दोस्त की लंबाई सेंटीमीटर में माप पर लिखी जाता है, इसको मीटर में बदलिए। तो मेरे दोस्त की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, तो 130 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पार्ट 3 है, जो कि है आपके भोपाल की शहर। तो इसको भी आपको अपने हिसाब से पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 3 हमने देखने वाले हैं। अब देखिए पार्ट 3 में भोपाल की शहर है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे जो क्या है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, PDF वहीं पर मिलती है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए प्रश्न 1 देखिए, एक स्कूल की कक्षा 3 में 32 व कक्षा 4 में 33 बच्चे हैं। एक 50 मीटर बस में घूमने जाते हैं, कितने बच्चों की सीट नहीं मिली होगी। तो ये 15 बच्चों को सीट नहीं मिली होगी। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर शो कर लेना और यहाँ पर ऑप्शन ए बच्चों भर लेना है। यहाँ पर मैंने ये भरा नहीं है, ये आपको पूरा भरना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भर देना है पूरा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए प्रश्न 3 की, एक नल एक टंकी को 10 मिनट में पूरा भर देता है, ऐसे ही 3 टंकियों को वो नल कितनी देर में भर देगा। तो ये 30 मिनट में भर देगा। तो यहाँ पर आपको सी वाला, यहाँ पर आप अपनी पेन से इसको पूरा बॉक्स को भर देंगे। इसके बाद चौथा देखिए, 1 लीटर डीजल की कीमत 91 रुपये प्रति लीटर है, 20 लीटर डीजल के लिए कितने रुपये देने होंगे। तो ये बच्चों 1820 रुपये देने होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा आपको यहाँ पर, ये सही कर दें, इसको भर देना। इसके बाद 5वां आपका है कि मेरे स्कूल में प्रातः 8:45 बजे प्रार्थना सभा प्रारंभ हुई एवं प्रातः 9:15 बजे समाप्त हुई। प्रार्थना सभा में कितना समय लगा। तो ये कितना समय लगा, ऑप्शन ए कर देना सही, इसका 30 मिनट लगा और साथ ही साथ आपको ये भर देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 6 की, आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। इसके बाद प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 है कि यदि एक बस में 35 बच्चे जा सकते हैं तो ऐसी 4 बसों में कितने बच्चे जा सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, एक बस में बच्चे 35 जाते हैं, तो 4 बस में 35 × 4 140 बच्चे जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 8 है बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी तरीके से आपको अपनी बुक में भरना है, क्योंकि सभी के आंसर्स बताऊंगा। वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी और इतना कोई मतलब नहीं, आपको भी अपनी बुक में ये नोट करना है। ठीक है, PDF के लिए मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए और ज्वाइन करिए फटाफट से। प्रश्न 9 है, प्रश्न 9 आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके उत्तर भी आप स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
प्रश्न जैसा कि आप अपने पाँच पाँच टॉपी अपने 5 दोस्तों में बांट दी और 3 फिर भी बच गई, कुल कितनी टॉपी आपके पास थी? तो देखिए बांटी गई टॉपी कितनी थी, 5 × 5 यानी कि 25, और बच गई टॉपी 3, तो टोटल कितनी होंगी, 25 + 3 28। ओके, प्रश्न 11 आप यहाँ से देख पा रहे हैं। प्रश्न 11 स्क्रीन पर देख लीजिएगा, फिर इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है ना, तो ये 3 बस आंसर आएगा। इसके बाद प्रश्न 12 है, भीमबेटका में बच्चों ने 37 गाय एवं 117 हिरण गिने, दोनों की संख्या का योग 200 से कितना कम है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का हम योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 154, और ये 200 से कितना कम है, 46 कम है। ओके, इसी तरीके से आपको लिख कर आना है अपनी बुक में। यदि प्रश्न 13 देखें तो प्रश्न 13 है, यदि एक मोटर नाव को नदी में स्थित टापू के एक चक्कर लगाने में 20 मिनट का समय लगता है, तो 6 चक्कर लगाने में मोटर नाव को कितना समय लगेगा? तो ये कितना लगेगा, 120 मिनट लगेगा। इसके बाद प्रश्न 14 है। प्रश्न 14 का आंसर आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे यहाँ से देखकर, और प्रश्न 15 का भी कर लीजिएगा। इसके बाद हम प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 आप पढ़ लीजिएगा, और इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका आंसर आ रहा है, अतः 120 बच्चों को बैठने के लिए 3 बस की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों। प्रश्न 17 देखिए, वह संख्या बताओ जो 100 और 140 के ठीक बीच में आती है। तो 100 और 140 के ठीक बीच में आती है, वो है 120। इसके बाद प्रश्न 18 है, 4, 5, 3 अंकों को मिलाकर कोई 3 संख्याएं बनाइए और इनमें सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 543 है, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ये हमने 3 संख्या आपको बनाकर बता दी हैं। इसके बाद प्रश्न 19 देखिए, 120 मिनट को घंटे में बदलिए। तो यहाँ से आपको 120 मिनट को घंटे में बदलना है। तो हमने यहाँ पर 120 मिनट में कितने होते हैं, 2 घंटे होते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए प्रश्न 20, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं लिखिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट की। इसके बाद हम देखिए अध्याय आपका नेक्स्ट जो कि है अध्याय, अब हमारा आता है अध्याय 4, टिक टिक टिक। ओके, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद हम अध्याय 5 देखेंगे, अध्याय 6 देखेंगे। इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जा रहा है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो बच्चों शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। देखिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर आप प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो पहला प्रश्न है कि स्कूल में गणित विषय का कालखंड 11:30 से प्रारंभ होकर 12:15 पर समाप्त होता है। गणित का कालखंड कितने मिनट का है? तो ये 45 मिनट का है। यहाँ पर आप ऑप्शन भी जो है ये आपको यहाँ पर बच्चों भरना है, ठीक है, बॉक्स में। इसके बाद प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 का भी उत्तर आपका यहाँ पर ऑप्शन भी रहेगा और ऑप्शन भी आपको यहाँ पर भर देना है अच्छे से। प्रश्न 3 देखते हैं, गणतंत्र दिवस किस माह में आता है? तो ऑप्शन 1 कर देना है, ये आता है जनवरी माह में। इसके बाद प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 का उत्तर आपको ऑप्शन सी करना है और यहाँ पर ऑप्शन सी आपको फिल कर देना है। प्रश्न 5 देखेंगे तो प्रश्न 5 में बच्चों आपको ऑप्शन बी जो कि 61 है वह करना है और यहाँ पर आपको ये भरना होगा। प्रश्न 5 के बाद प्रश्न 6 देखते हैं, जो कि आपको यहाँ पर 7:25 बताना है। तो ये आपको यहाँ पर डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से आपको 7:25 बता देना है। और इसके बाद आपका है 9:10। तो ये आपका यहाँ पर 9:10 हो रहा है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 7 भी आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रश्न 7 को पढ़िएगा और इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। प्रश्न 7 नोट करने के बाद हम प्रश्न 8 आपको नोट करने को दे रहे हैं। वीडियो को रोककर इस प्रश्न 8 को आप नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों। इसके बाद प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 है कि रामू की जन्मतिथि 1 जुलाई 2015 है। 30 जून 2023 को उसकी उम्र कितनी होगी? तो कितनी होगी? रामू की उम्र 8 वर्ष की होगी। ओके। इसके बाद देखिए, घड़ी में घंटे की सुई को 3 से चलकर 3 तक आने में कितने घंटे लगते हैं? तो 12 घंटे लगते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, घड़ी की मिनट की सुई को 7 से चलकर 7 तक आने में कितने मिनट लगेंगे? तो ये 60 मिनट लगेंगे। घड़ी में सेकंड की सुई को 11 से चलकर 11 तक आने में कितना समय लगेगा? तो 60 सेकंड लगेंगे। ओके बच्चों। इसके बाद प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 का उत्तर आप अपनी बुक से यहाँ से उत्तर इससे लिखेंगे अपनी बुक में। ओके चलिए। इसके बाद प्रश्न 14 है। प्रश्न 14 आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, एक बिस्कुट के पैकेट पर अंतिम तिथि। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रश्न 15 है, 3 ऐसे कार्यों का नाम लिखिए जिनमें 1 घंटे से अधिक का समय लगता है। तो आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर नोट डाउन करेंगे। प्रश्न 15 के बाद हम प्रश्न 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्न घड़ियों में कितना समय हो रहा है? तो यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी बुक में
नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आप प्रश्न 17 देखेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं और लिख के समय की घड़ी बनाकर दर्शाइए। जैसे 6:20 हो रहा है तो 6 बजेंगे और ये यहाँ पर करेंगे तो 20 मिनट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 5:15 तो 5:15 आपको देखने को मिल रहा है। ओके बच्चों, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 है। प्रश्न क्रमांक 19 में उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद आपका आता है प्रश्न 20, निम्न तालिकाओं को पूर्ण करना है। यहाँ पर हमने ये सही है, यहाँ पर आपको दोपहर के 3 बजे कर लेना है, ये आपका 14 घंटे हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, 8:30 ये कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है अध्याय 5 आता है, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो यहाँ पर भी इसके भी आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसमें पहला और दूसरे प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर पहले का डी करना है, दूसरे का बी करना है। यहाँ पर आपको डी और बी हमने देखिए भर रखे हैं। पर इसके बाद तीसरा है, तीसरे का आपको ए कर लेना है और चौथे का बी करना है। ओके बच्चों, पर इसके बाद 5वां आता है, 5वें का आपको ए सही कर लेना है। प्रश्न 6 और प्रश्न 7 के आप यहाँ से उत्तर नोट करेंगे और 8 भी नोट करेंगे अपनी 8 ग्रेड बैच पुस्तक में। आई होप आपने प्रश्न 6, 7, 8 में वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न 9 है, प्रश्न 9 को हमने यहाँ पर लिखा हुआ, प्रश्न 9 और प्रश्न 10 को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। प्रश्न 9, 10 के बाद फिर आप आते हैं प्रश्न 11। प्रश्न 11 के आंसर हमने यहाँ पर देखिए ये लिखी हुई हैं और प्रश्न 12 के भी आंसर लिखा हुआ है, इसको भी आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। प्रश्न 12 के बाद प्रश्न 13, 14 देखिए, प्रश्न 13, 14 के उत्तर भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर ये 15 है, प्रश्न 15 का उत्तर यहाँ पर आपको ये दिया गया है। इस तरीके से प्रश्न 15 का उत्तर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। प्रश्न 15 के बाद प्रश्न 16 और ये 17 का यहाँ से आपको वीडियो को रोककर 16 और 17 के उत्तर लिख लेना है। इसके बाद 18 है, 18, 19 के उत्तर भी आपको वीडियो को पॉज करके यहाँ से अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। प्रश्न 18, 19 जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, इसके बाद फिर आपका आता है प्रश्न 20। प्रश्न 20 ये है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने देखिए अच्छी तरीके से आपको बता रखा है, इस तरीके से आप प्रश्न 20 का उत्तर यहाँ से कर लेंगे। प्रश्न 20 के बाद आइए आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है पार्ट 6, कबाड़ी वाली। तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अध्याय 6 है कबाड़ी वाला। तो चलिए इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो ये कुछ आपको यहाँ पर ऐसे दृश्य दिए गए होंगे। इनको शिक्षक और सब्जी वाली के बीच में एक वार्तालाप चल रही है, वो बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। बच्चों 35 पेज नंबर तक हम आ चुके हैं। ये फिर कुछ मल्टीप्लाई किया, उसने ये बताया कि दूध की कीमत कितनी क्या है, फिर उसने दिन में दूध की कीमत बताई। इस तरीके से सेकंड का बहुत बढ़िया है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। जैसे उदाहरण एक है, एक कॉपी, 2 पेंसिल और एक बॉल जो है उसमें 19 रुपये की है, ठीक है बच्चों। तो 2 खिलौने, 8 केले और एक कॉपी कितने के होंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये होंगे 54 रुपये के। 2 नारियल, 5 पेंसिल, ये होंगे 65 रुपये के। 8 बॉल, 5 कॉपी, 6 पेंसिल, ये कितने के होंगे, 78 रुपये के होंगे। ओके, इसके बाद देखिए खाका, अगर तुम्हारे पास 20 रुपये का नोट हो तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। उत्तर में लिखोगे तो यहाँ से यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप क्या 5 बॉल करोगे या पर 1 पेंसिल या 1 बॉल या 1 केला। तो आपके पास क्या है 20 रुपये की। एक लड़के ने ये खरीदा, एक दूसरा लड़का है उसने 2 बॉल खरीदी, 2 पेंसिल खरीदी और 1 कॉपी खरीदी। एक तीसरा लड़का है उसने एक अकेला नारियल खरीदा क्योंकि वह 20 का ही आता है। चौथा लड़का उसने 5 केले खरीदे, 1 कॉपी खरीदी और 2 बॉल खरीदी। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न 1 है, गुमान ने बाजार से 470 रुपये का गेहूँ और 280 रुपये का चना खरीदा, तो बताइए उसने बाजार से कितने रुपये की सामग्री खरीदी। तो गेहूँ खरीदे 470 रुपये के, चना खरीदे 280 रुपये का, तो टोटल 750 रुपये का उसने सामग्री खरीदी। इसके बाद देखिए प्रश्न 2, उर्मिला की दुकान में 180 आम, 232 अमरूद व 72 संतरे हैं, तो उसके पास कुल कितने फल हैं। तो कुल फल कितने हैं, 180 प्लस 232 प्लस 72 यानी कि 484 कुल फल हैं। प्रश्न 3 देखिए, मीता के बटुए में 468 रुपये हैं, उसने 225 रुपये की किताब खरीदी, उसके बटुए में अब कितने रुपये बचे। तो बटुए में कुल कितने रुपये बचे, 468, और किताब खरीदी 225 में, तो टोटल कितने बचे, 243।
इसके बाद प्रश्न 4 देखेंगे। टीना के पास 800 रुपये हैं, उसने बाजार से 180 रुपये के फल खरीदे और 350 रुपये के कपड़े खरीदे। टीना के पास कितने रुपए बचे? तो टीना के पास कुल रुपए हैं 800। टीना ने सामान खरीदा 180 प्लस 350 यानी कि 530 रुपये के, तो शेष बचे रुपये हैं 270 रुपये। इसके बाद अब आपके प्रश्न आ गए हैं पाठ के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम हल करेंगे। सही विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन बी कर देना है, साथ ही साथ इस जीरो को हमने भर रखा है, आपको ये भर देना है। प्रश्न 2 और 3 भी आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। प्रश्न 2 का उत्तर ऑप्शन ए कर लेना है, प्रश्न 3 का उत्तर आपको ऑप्शन सी कर देना है। पर इसके बाद आता है प्रश्न 4 और प्रश्न 5। प्रश्न 4 में आपको ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 35 रुपये के बराबर होता है, तो ये 10 के 2 नोट और 5 रुपये के बराबर होता है। इसके बाद है प्रश्न 5। किरण ने 800 रुपये उधार लिए और 1 वर्ष के बाद 1000 रुपये वापस किए, तो उसके कितने रुपये देने पड़ेंगे? तो ये 200 रुपये उसको देने पड़ेंगे। प्रश्न 6 देखेंगे। एक बैलगाड़ी में 50 किलोग्राम गेहूँ, 50 किलोग्राम चावल और 30 किलोग्राम दाल राहत शिविर में बांटने के लिए रखी। उस राहत शिविर में कुल कितने किलोग्राम सामग्री बांटी जाएगी? तो गेहूँ है 500 ग्राम, चावल है 50 ग्राम, तो दाल कितनी है 30 ग्राम, तो कुल बांटी जाने वाली सामग्री 50 50 30 यानी कि 130 किलोग्राम सामग्री बांटी जाने वाली सामग्री है। इसके बाद प्रश्न 7 है। बच्चों प्रश्न 7 और 8 के उत्तर आप अपनी यहाँ से वीडियो को रोककर अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट करेंगे। लिख लीजिएगा इस तरीके से। पहले 9 और 10 का उत्तर भी आप यहाँ से लिख लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप यहाँ से सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न 9 और 10 को लिखने के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 75 रुपये कमाता है तो वह नीचे दिए गए दिनों में क्रमशः कितने रुपये कमाएगा? तो ये आपको प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 12 पढ़ेंगे। 12 का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही साथ प्रश्न 13 का उत्तर भी आप यहाँ से अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वीडियो को रोककर अपनी कंप्लीट करें। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 14। नहीं तो पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रश्न 14 का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद प्रश्न 15 और प्रश्न 16 को आप अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वीडियो को रोक कर देख लें। ठीक है, चलिए 16 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 और 18। तो प्रश्न 17 और 18 के उत्तर भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं 19 और 20 की ओर। प्रश्न 19 और 20 ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इस तरीके से ये हमारा अध्याय 6 भी कंप्लीट होता है। साथ ही साथ हमने पेज नंबर 41 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आता है पार्ट 7 जो कि है जगमग जगमग। तो पार्ट 7 के उत्तर भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ यही दिया गया है, शिक्षक और बच्चे के बीच में वार्तालाप हो रही है, वह इसे बता रहा है। हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो कि 1 कप में 100 मिलीलीटर चाय आती है, ऐसे 10 कप में कुल कितनी चाय आएगी? ठीक है, 1 कप में आती है 100 मिलीलीटर, तो 10 कप में कितनी आएगी? तो 10 × 100। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी? 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों 1000 मिलीलीटर आपको कहाँ पर दिख रहा है? तो हम देखेंगे 1000 मिलीलीटर यहाँ पर हमको दिख रहा है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर भर देना है। इस तरीके से दूसरा है कि 1 इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवा खर्च होती है, 10 इंजेक्शन के लिए कितनी दवा की आवश्यकता होगी? तो 1 इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवा खर्च होती है, तो 10 इंजेक्शन, तो 10 × 5 50 मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इसका सही करना है, साथ ही साथ ये आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद तीसरा देखिए। एक टपकते हुए नल से 1 घंटे में 1 लीटर पानी की बोतल भरी जाती है, 1 घंटे में कितने लीटर पानी की बोतल भर जाएंगी? है ना। तो देखिए ये है ना प्रश्न 7 जो चैप्टर 7 है, ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कुछ रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अभी तक हम 7 तक आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।